प्राणानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज प्रसंग भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है इस पर करेंगे। वर्तमान समय में भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम देख रहे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें प्लास्टिक की डलिया में भगवान को लेके घूम रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा कितनी है मायने ये रखता है। भक्त और भगवान के बीच में जब श्रद्धा भाव की बात आती है तो भक्त के जब भाव प्रबल होते हैं तो कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, ऐसा कहा जाता है। एक पुजारी जी थे, यह सत्य घटना है, बिल्कुल बुलंदशहर के आसपास की है और 1950 सन के आसपास की ये चीज़ है। तो बाल गोपाल स्वरूप जो है लड्डू गोपाल का भगवान का, तो उस स्वरूप की पूजा वो करते थे, लड्डू गोपाल की। तो इतना ज़्यादा भक्ति में डूबे थे, इतना ज़्यादा भाव प्रबल था आत्मा का कि भगवान भी उनके आगे पीछे बने रहते थे। पर समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। कभी इंसान को बहुत महान बनाता है और वही समय कभी कभी इंसान को बहुत बेईमान बनाता है। तो वो जो भक्त थे भगवान के, तो एक समय उनके सामने बड़ा खराब समय आया, बड़ा दिक्कतपूर्ण। तो घटना उसके पहले की है। वो भक्ति भाव में इतना डूबे थे, एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि क्या चाहते हैं। तो जो भक्त थे उनके, वो बोले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ साथ चला करो, साथ साथ रहा करो। तो भगवान ने कहा हम तो हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं। तो वो जो भक्त थे भगवान के बोले हम कैसे जाने कि आप हमारे साथ रहते हो। बोले कैसे जानना चाहते हो। तो बोले जैसे हम चलते हैं रास्ते में और हमारे पद चिन्ह बनते चले जाते हैं, तो अगर आपके भी पद चिन्ह बनने लगे तो हम समझ लेंगे कि आप हमारे साथ चल रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। और अगले दिन से जो अपने घर से किसी काम के लिए निकले, तो उन्होंने जैसे ही गौर किया तो उनके साथ साथ भगवान के पद चिन्ह बनते हुए चल रहे थे। तो वो समझ गए कि भगवान हमारे साथ हैं। धीरे 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 समय चलता रहा और फिर जब कठिन समय आया, परेशानी का समय आया, तो उन्होंने एक दिन गौर किया कि भगवान के पद चिन्ह नहीं बन रहे थे चलते हुए। तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे कि चलो ये पूरा संसार साथ छोड़ देता, ये घर परिवार हमारा साथ छोड़ देता, लेकिन भगवान को तो नहीं छोड़ना चाहिए।
इस व्यथा में व्याकुल हुए बहुत समय बीत गया, और समय जब बीतता गया तो फिर धीरे धीरे समय फिर संभल गया। और जब समय उनका दोबारा संभल गया तो एक दिन उन्होंने गौर किया कि फिर उनके बराबर में पद चिन्ह बन रहे थे। तो बहुत तेज गुस्सा है वो भगवान के ऊपर। तो भगवान प्रकट हो गए तुरंत। बोले काहे गुस्सा रहे हो? बोले आप भी बड़े स्वार्थी हो इसलिए गुस्सा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जब हमारा समय सही था तो आपने एक वचन दिया था कि आपके साथ साथ चलेंगे, पदचिन्ह बनेंगे। बोले आपने कई वर्षों तक उस वादे को निभाया, आपके पदचिन्ह बनते रहे, हम चलते रहे। लेकिन जब बहुत कठिन समय आया तो सबने साथ छोड़ दिया तो तुम भी साथ छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, हम एक बात बोलते हैं और उस बात पर अडिग रहते हैं। ब्रह्मवाणी एक होती है। बोले भले सब कोई साथ छोड़ के चला गया लेकिन हम नहीं गए। तो जो उनके भक्त थे बोले कि जब तुम गए नहीं तो पदचिन्ह बने क्यों नहीं? तो भगवान बोले पदचिन्ह तुम्हारे बन रहे थे। बोले वो कैसे? कहना कि रोज बन रहे थे। तो भक्त बोले पदचिन्ह तुम्हारे बन रहे थे कि हमारे बन रहे थे? तो भगवान बोले कि तुम्हारे नहीं बन रहे थे, पदचिन्ह हमारे बन रहे थे। तो भक्त बोले तो फिर हमारे क्यों नहीं बन रहे थे? बोले तुम्हारे इसलिए बन नहीं रहे थे कि उस कठिन समय में तुमको हम गोद में उठा के चल रहे थे। आप समझिए जरा कि भगवान हमको दिखते भले ना हो, लेकिन एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई हमारे साथ चल रहा है, कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। और वो कुछ न कुछ अच्छा ये होता है कि बहुत ज़्यादा संकट का समय हो तब भी ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है, अगर आप ईश्वर में अपने भाव लगाए हुए हो तो। उन्हीं भक्त के जीवन की एक और गाथा है। जैसा हमने बताया कि वो भगवान का बाल स्वरूप की पूजा करते थे। तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय नहा धो करके और लड्डू गोपाल अपने उनको नहला धुला करके उनकी पूजा करते थे। उनका एक नाती था 9-10 साल का, उससे वो रोज फूल मंगाया करते थे। नाती फूल जाके तोड़ लाता था। तो कनेर का पेड़ था, तो उसकी एक विचित्र स्थिति थी, वो कुएं की कगार पे था बिल्कुल, लेकिन वो नाती अपना वहीं से फूल तोड़ लाता था, चला आता था। एक दिन वो लड्डू गोपाल को नहला धुला के बढ़िया कपड़े पहना के और बिठाए और नाते से बोले जाओ फूल तोड़ लाओ। तो रोज की बात वो चला गया, लेकिन वो काफ़ी देर आया नहीं। तो वो बैठे रहे और सोच रहे आया क्यों नहीं। तो देखा कि भगवान की जो वस्त्र थे अचानक उनके नीचे से पानी आने लगा। तो सोचे पानी तो हमारा बगल में रखा है, ऐसे ये लड्डू गोपाल के नीचे से पानी कैसे आ रहा है। तो उन्होंने देखा पूरे कपड़े उनके लड्डू गोपाल के गीले। तो उनको समझ में तो नहीं आया, लेकिन कपड़े उन्होंने दोबारा बदले। और उधर क्या हुआ, जो उनका नाती गया था फूल लेने, तो उससे धोखा हो गया फूल तोड़ने में, तो वो कुएं में गिर गया। वो कुएं में गिर गया। अब वहाँ सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला, वहाँ कोई नहीं, अब वो कुएं में गिर गया। तो भगवान जो थे उसी बाल स्वरूप में ही पहुँचे और उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दे। बोले जाओ देर हो रही, बाबा पूजा में बैठे हैं। और वो भागता हुआ भीगा हुआ है, अब बाबा को फूल दिए। तो बाबा ने कहा अपने नाती से, बड़ी देर कर दी तुमने, इतनी देर क्यों कर दी? तो वो बताने लगा कि बाबा आज हम कुएं में गिर गए थे। अब बाबा का बिल्कुल ये समझो कि मन और तन कैसा हुआ होगा। बोले फिर किसने निकाला तुमको? बोले पता नहीं, हमारे जैसे एक थे तो उन्होंने निकाला। एक चीज़ नहीं समझ में आई बाबा कि हम गिरे तो कुएं में थे और वो भी हमारे जैसे थे, और निकाल के उन्होंने हमको कुएं के ऊपर कैसे रख दिया। 40 फुट गहरा कुआं था वो। अब बोले कि जाओ बाबा पूजा में बैठे, देर बहुत हो रही।
अब वो जो भगवान के भक्त थे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि लड्डू गोपाल के नीचे से पानी क्यों आ रहा था, कपड़े क्यों भीगे थे। तो लड्डू गोपाल को बाबा ताके बैठे थे और लड्डू गोपाल नाती को ताके बैठे थे कि नाती कहाँ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हम जाना। अगर आपके भाव लगे हैं, आपके प्रेम भगवान से जुड़ा है, तो निश्चित है कि सबरी चाहे जूठे से भी जूठा खिला दें वो ब्रह्म खाता चला जाएगा। ये बिल्कुल सत्य घटना है बुलंदशहर के आसपास की। तो उनको समझते देर नहीं लगी, वो लड्डू गोपाल के चरणों में लेट गए। बोले अगर हमने आपको भाव से देखा है तो आपने हमारे अंश वंश को देखना शुरू कर दिया है, इसलिए हम आपके जीवन ऋणी रहेंगे, इससे ज़्यादा और हम क्या कहें। ये एक सुंदर भाव की कथा थी जो हमने आपको बताई, बिल्कुल सत्य। बोलिए बांके बिहारी लाल की।